Effects of electric current, third video, 10th standard science 1 का fourth chapter, effects of electric current. So today's topic is electric motor. इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है? हम लोग पेज नंबर 55 से कंटिन्यू कर रहे हैं. मैंने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और मैग्नेटिक फील्ड जो भी है, थोड़ा कुछ टॉपिक बीच में नहीं बताया जो मैं अभी बताऊंगा सेम वीडियो में. आई एम गोइंग टू कवर इट. बट व्हाट इज़ मोटर? इलेक्ट्रिक मोटर किसे कहते हैं? देखो, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है, जो डिवाइस इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है उसे कहते हैं मोटर. इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में यानी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले डिवाइस को कहते हैं मोटर. ऑलराइट, तो यहाँ पे इमेज दिया है मोटर का. इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी यानी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होगा. जैसे हमारे घर में जो फ़ैन है, जिससे हमें हवा आती है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है. यानी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी लेकर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, और सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते वक्त वो विंड एनर्जी में कन्वर्ट, उसमें जो मैकेनिकल वर्क है वो विंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है. ऑलराइट, तो एनर्जी के बारे में लॉ तो जानते ही होंगे. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. और यूनिवर्स में जितनी एनर्जी कांस्टेंट है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. ये लॉ 9th में बाय हार्ट किया होगा. नहीं याद है तो अब भी कर लो, ठीक है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सिंपल. सो मोटर, एग्जाम में पूछा व्हाट इज मोटर या व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर, तो सिंपल लिखना है द डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी, यहाँ पर है, अ डिवाइस चेंजिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक मोटर. ऑलराइट, तो डेफिनेशन कवर हो गया यहाँ पर. नेक्स्ट, अच्छा, मोटर्स के एग्जाम्पल पूछा, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कहाँ कहाँ देखा है मोटर. तो मोटर हमने देखा है फ़ैन में, रेफ्रिजरेटर में भी होता है, मिक्सचर ग्राइंडर में होता है, वॉशिंग मशीन में होता है, कंप्यूटर्स में होते हैं. कंप्यूटर्स में देखा होगा छोटा सा फ़ैन होता है ब्लोइंग के लिए. पंप में रहता है, वाटर पंप, पानी के लिए जो वाटर पंप यूज़ होता है, एक्सेट्रा. हाउ डज़ दिस मोटर वर्क? ये मोटर किसके आधार पर, मतलब कैसे काम करता है? तो मैं शॉर्ट में बता दूं, मोटर के अंदर होता क्या है. मोटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जब कंडक्टर से पास होता है और मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा उसके पहले लेफ्ट हैंड रूल देख लेते हैं, फिर हम लोग समझेंगे वर्किंग ऑफ मोटर. ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड रूल देख लेते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फिर वर्किंग ऑफ मोटर, मोटर काम कैसे करता है इस पर मैं आऊँगा, और फोर्स कैसा क्रिएट होता है जब मैग्नेटिक फील्ड से करंट पास हो. जब किसी कंडक्टर से करंट पास हो और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उसमें उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट होता है और वो मोशन कैसे करता है, ये टॉपिक मैं एक्सप्लेन करूँगा. तो सबसे पहले फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. तो यहाँ पर देख सकते हो एक लेफ्ट हैंड है, किसी का लेफ्ट हैंड है और तीनों फिंगर स्ट्रेच की हुई है. लेफ्ट हैंड है और फिंगर स्ट्रेच की हुई है, जैसे मैं अभी करके दिखा सकता हूँ. ये ऐसे तीनों फिंगर्स परपेंडिकुलर, मिडिल फिंगर अनजूम कर लूँ या, सो यू ऑल कैन सी तीनों फिंगर परपेंडिकुलर में रखी हुई है जैसे इमेज में रखी है. मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, थंब. ऑलराइट, सो मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री है. यहाँ पे मार्क भी किया है. सो लॉ कहता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है अगर इंडेक्स यानी मिडिल फिंगर क्या बता रहा है, मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ करंट, मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा है और इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है, तो थंब मोशन का डायरेक्शन बताएगा. अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है, अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाएगा, तो वो कंडक्टर का जो मोशन रहेगा, इट इज़ गिवन बाय फ्लेमिंग्स. वो मोशन किससे दिया जाएगा? बाय फ्लेमिंग्स. दैट मोशन इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ऑलराइट, सो ये रूल को हमें बाय हार्ट करना है. मैं यहाँ पे मार्क करके दूंगा रूल, और इसको पहले समझ लेते हैं. बहुत सिंपल है. अगर मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, इसे इंडेक्स फिंगर कहते हैं, ये मिडल फिंगर और थंब, अगर तीनों को परपेंडिकुलर स्ट्रेच किया जाए और इफ मिडल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, मिडल फिंगर क्या बता रहा है? करंट.
और इंडेक्स फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो नॉर्थ से साउथ है। तो थंब क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर या फोर्स ऑन द कंडक्टर, यानी कंडक्टर का जो मोशन है ये डायरेक्शन में होगा, ठीक है, थंब के डायरेक्शन में। दिस इज कॉल्ड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो एक बार रीड करके देखते हैं। या यहाँ पर से रूल स्टार्ट हो रहा है। क्या है रूल? अकॉर्डिंग टू द रूल द लेफ्ट हैंड थंब, इंडेक्स फिंगर एंड द मिडल फिंगर आर स्ट्रेच्ड एज सो एज टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रूल के हिसाब से लेफ्ट हैंड का याद रखो, लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और थंब तीनों स्ट्रेच किया जाए ताकि तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो। इफ द इंडेक्स फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मिडल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, then the direction of thumb is the direction of force of the conductor. This is called Fleming's left hand rule. तो ये याद करना है। इसके ऊपर जो लिखा है वो सिर्फ बताने के लिए, ऑलराइट, के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, मतलब इसको एक्सप्लेन किया है, मतलब इसके बारे में लिखा हुआ है कि एक्सपेरिमेंट के हिसाब से रूल बनता है, ऑलराइट। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल याद रखो सिंपल में। अभी मैं बेसिक पे आता हूँ। मोटर स्टार्ट करने से पहले मैं ये बेसिक एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर कुछ, वो मैं एकदम शॉर्ट में बताऊंगा, ऑलराइट। देखो, जब भी कोई कंडक्टर को, ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है पेज नंबर 54 पे। एक्सपेरिमेंट कहता है, एक्सपेरिमेंट का मैं डायरेक्ट कंक्लूजन बता रहा हूँ, कंक्लूजन, ऑलराइट। एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन डायरेक्ट देख रहे हैं हम। एक्सपेरिमेंट कहता है अगर किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए और कंडक्टर से करंट पास हो तो वो कंडक्टर मोशन करने लगेगा। वापस बोल रहा हूँ, मैं फाइनल एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन पे, मतलब एक्सपेरिमेंट का मेन रिजल्ट क्या है वो बता रहा हूँ। अगर किसी कंडक्टर को, शॉर्ट में बता रहा हूँ एकदम, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट बोर्ड में एग्जाम में नहीं पूछते हैं। हाँ, ये पूछ सकते हैं कि मोशन क्या होगा, कौन से, ऐसा डायग्राम देगा, बोलेगा इसमें कौन सा रूल फॉलो होगा, एक्सेट्रा। तो जस्ट यू कैन रीड एंड अंडरस्टैंड इट, बहुत सिंपल है। एक मैग्नेट है और एक सर्किट कनेक्टेड है जिससे कंडक्टर कनेक्ट किया है, सर्किट को कंडक्टर से कनेक्ट किया हुआ है, और कंडक्टर जो है, यहाँ पे जो वायर है कंडक्टर के हिसाब से रखा गया, उसको थोड़ा सा स्ट्रेचेबल है, लूज है, ठीक है। जब भी इससे करंट फ्लो होता है ये कंडक्टर से, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डायरेक्शन, मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड मूव होने लगता है, ठीक है, लेफ्ट और राइट मूव होने लगता है, ऑलराइट। सो दिस इज कॉल्ड, दिस इज द एक्सपेरिमेंट, ऑलराइट। और एक्सपेरिमेंट का मेन पॉइंट क्या है, कंडक्टर से जब करंट फ्लो हो रहा है और कंडक्टर किसी और मैग्नेट की फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो वो कंडक्टर के अंदर मोशन होगा, और वो मोशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है, नॉर्थ से साउथ, तो इसका मोशन ऐसा होगा, उसको परपेंडिकुलर, कंडक्टर का मोशन उससे परपेंडिकुलर होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, नॉर्थ टू साउथ, ऑलराइट, तो ये जो कंडक्टर है उसका मोशन ऐसा होगा, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ऑलराइट। और करंट का डायरेक्शन देख सकते हो, जो वायर है ये ऐसा, ये जो वायर है ऐसा, उसमें करंट का डायरेक्शन अपवर्ड दिख रहा है, ठीक है, सॉरी डाउनवर्ड दिख रहा है। करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड भी अपवर्ड भी दोनों किया गया, सर्किट को चेंज करके अपवर्ड, करंट पहले अपवर्ड फ्लो करेंगे तो वो लेफ्ट की तरफ जाएगा, करंट को फिर उल्टा फ्लो करेंगे तो वो राइट की तरफ आएगा। इसमें वायर का मोशन होगा, और इसमें वायर, जो मोशन ऑफ वायर है वो क्या, कैसे दिया जाएगा, बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो यहाँ पर उसको मैग्नीफाई करके बताया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर है, जब करंट फ्लो होता है तो वो लेफ्ट में, एक बार लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हुआ, और करंट जब उल्टा फ्लो होता है तो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है। ये वायर ए बी, ऑलराइट, ए बी यहाँ पर है, ए बी समथिंग। तो ये प्रैक्टिकल है, और फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ऑलराइट। नाउ मोटर पे आते हैं। मोटर का डेफिनेशन मैं बता चुका हूँ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में मार्क करके दे चुका हूँ जो बाहर करना है, और एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब मोटर, सिंपल मोटर का वर्किंग इसके ऊपर है। जब कंडक्टर, मोटर का वर्किंग ये प्रिंसिपल के ऊपर है कि जब, ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का नाम यहाँ पर है, force acting on a current carrying conductor in a magnetic field, force acting on current carrying conductor in a magnetic field।
अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर फोर्स एक्ट होगा जिसकी वजह से वो मोशन करेगा, मूव करेगा। ऑलराइट, इसके आधार पर ही क्या बनाई गई है, मोटर्स। ठीक है, वापस बोल रहा हूँ, मोटर्स का बेसिक प्रिंसिपल है मोटर का प्रिंसिपल है जब भी किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए और कंडक्टर से करंट फ्लो किया जाए तो वो कंडक्टर मोशन करने लगता है, मूव करने लगता है, और उसका मोशन का डायरेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। उसके मोशन का डायरेक्शन के कंडक्टर कौन से डायरेक्शन में मूव होगा, वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से दिया जाएगा। ठीक है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर ही रहेंगे। ठीक है, अगर सिंपल है लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से, अगर मिडल फिंगर क्या बता रही है, करंट, इंडेक्स फिंगर बता रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो कंडक्टर का मोशन रहेगा अपवर्ड। ठीक है, इसी को हम लोग उल्टा करके भी, हाथ को उल्टा करके भी देख सकते हैं, उल्टा। ठीक है, सेम इसको रख के इसको डाउनवर्ड टर्न किया तो करंट लेफ्ट में रहेगा, ये तो मोशन नीचे की तरफ होगा। ऑलराइट, अगर लेफ्ट हैंड को उल्टा करके रखे दी तो ठीक है, तो आगे देखेंगे हम लोग उसको कैसा क्या है, कैसे डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर निकालते हैं। सो इलेक्ट्रिक मोटर्स को समझने के लिए बेसिक मॉडल, दिस इज द बेसिक मॉडल। इलेक्ट्रिक मोटर का बेसिक मॉडल है कि मोटर चलता कैसे, हाउ डज मोटर वर्क। देखो, मैं इसका एक एनिमेटेड वीडियो भी डालूंगा बीच में, कंस्ट्रक्शन के बाद एक एनिमेटेड वीडियो प्ले होगा। ऑलराइट, जिससे और अच्छे से समझ में आएगा मोशन। फिर इसका वर्किंग में लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूंगा। सो कंस्ट्रक्शन में क्या है, यू ऑल कैन सी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ, और बीच में एक लूप है, वायर का लूप। ऑलराइट, इसको आर्मेचर कहते हैं, जिसको रेक्टेंगुलर आर्मेचर या रेक्टेंगुलर लूप ऑफ कॉपर। और ये स्प्लिट रिंग, हाफ स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर से कनेक्टेड है। ऐसा हाफ स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर है जो एक दूसरे को अटैच नहीं है, दूर दूर है। ऑलराइट, यहाँ पे देख सकते हो हाफ स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। हाफ क्यों, क्योंकि ये ऐसा है, दो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर है, टू हाफ्स। ऑलराइट, और ये दोनों ब्रश से कनेक्टेड है। ब्रश, यहाँ पे ब्रश है, कार्बन ब्रश। ठीक है, और ये एक्सेल है, ये जो आयरन रॉड यहाँ पर दिख रहा है ये एक्सेल है जो गोल गोल घूमता है। ठीक है, नेक्स्ट आर्मेचर कॉइल के साथ एक्सेल भी घूमेगा। ठीक है, और फिर ये पूरा सर्किट से कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है। की ऑन होते ही करंट फ्लो होने लगेगा। जैसी की ऑन होगी करंट यहाँ से फ्लो होगा और फिर ये आर्मेचर कॉइल से पास होगा। की ऑन होते ही जैसी हम की ऑन करेंगे करंट इसमें से फ्लो होगा और फिर ये आर्मेचर कॉइल से फ्लो होकर यहाँ से रिटर्न आएगा। ठीक है, जैसा मैंने पेन से अभी बताया, की ऑन होते ही करंट पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होगा, ऑलराइट, और नेगेटिव टर्मिनल तक पहुँचेगा की ऑन होते ही। सो दिस इज द सेटिंग कंस्ट्रक्शन। तो अभी लाइन टू लाइन कंस्ट्रक्शन देखते क्या है, और डायग्राम को भी उसके साथ कोरिलेट करते जाऊंगा मैं। ठीक है, सो द इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ कॉपर वायर। इलेक्ट्रिक मोटर में क्या है, रेक्टेंगल शेप का लूप है। लूप मतलब ऐसा मैंने बताया था सोलिनॉइड में, इसको लूपिंग कहते हैं। ठीक है, सो सोलिनॉइड टाइप का इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ कॉपर वायर हैविंग रेजिस्टिव कोटिंग। रेक्टेंगल शेप का लूप किया है कॉपर वायर को रेक्टेंगल शेप में लूप किया है। तो ये ऐसा लूप नहीं है, रेक्टेंगल शेप का लूप है। ऑलराइट, कॉपर वायर को रेक्टेंगल शेप में लूप किया है, सर्कल में नहीं किया है, और उसके ऊपर रेजिस्टिव कोटिंग भी है एज शोन इन द फिगर। इट इज प्लेस्ड बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट। और ये लूप को किधर प्लेस किया है, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में। मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में इसको लूप को रखा हुआ है, सच एज अ हॉर्स शू मैग्नेट। और ये जो नॉर्थ और साउथ पोल सेपरेट नहीं हो सकता, तो हॉर्स शू मैग्नेट, देखो ये हॉर्स शू मैग्नेट, इसको कहते हैं हॉर्स शू मैग्नेट, घोड़े की नाल के शेप का होता है। तो यहाँ पे सिर्फ पोल्स बता रहे हैं इन लोग, पोल्स, असल में ये एक जुड़ा हुआ है ऐसा हॉर्स शू मैग्नेट, ऐसा शेप का मैग्नेट है। ऑलराइट, सो हॉर्स शू मैग्नेट का नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो डायग्राम में सिर्फ इतना ही है, उसका आगे का पॉइंट्स बता रहे हैं।
ऑलराइट, दिस इज कॉल्ड हॉर्सशू मैग्नेट. सो रेक्टेंगुलर लूप को कहाँ रखा गया है? हॉर्सशू मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में, यानी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. In such a way that branch AB and CD are perpendicular to the direction of magnetic field. ऐसा रखा गया है कि ब्रांच AB और CD ये मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. देखो ये दो मैग्नेट के पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी रहेगी नॉर्थ टू साउथ. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड ऐसी रहेगी नॉर्थ से लेके साउथ तक. ऑलराइट, और ये जो AB है ये उसको परपेंडिकुलर, AB और CD को परपेंडिकुलर में रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड से. नेक्स्ट, ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना कंस्ट्रक्शन है. एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बार बार आता है फॉर 5 मार्क्स. 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है. या तो क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर, स्टेट इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग. ठीक है. या तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर, गिव इट कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग. तो 5 मार्क के लिए बार बार आता है. पूछते हैं मोटर क्या है, उसका डेफिनेशन लिखो, मैंने मार्क किया, और फिर कंस्ट्रक्शन जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, और फिर वर्किंग. ठीक है. और उसी तरह से एक और क्वेश्चन आता है जो 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज जनरेटर. दोनों में से एक फिक्स आता है, फिक्स है. ऑलराइट, जनरेटर पे क्वेश्चन आएगा. जनरेटर जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पर है. राइट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक जनरेटर पेज नंबर 59 पर, जो अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग. ऑलराइट, सो कंटिन्यू. या हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटर का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर 5 मार्क्स. सो क्या क्या कंस्ट्रक्शन में हुआ? एक रेक्टेंगुलर शेप के कॉपर वायर का लूप लिया है और उसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया, रखा गया है. वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉर्सशू मैग्नेट की हो सकती है. ठीक है. इन सच ए वे दैट, और ऐसे रखा गया ये लूप को कि वो मैग्नेटिक फील्ड को, लूप का AB और CD साइड इसको परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड को, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. राइट. नेक्स्ट, द टू एंड्स, या बुक सेट नहीं हो रहा है. यस, नाउ आई कैन डू इट. सो नेक्स्ट क्या है? द टू एंड्स ऑफ द लूप आर कनेक्टेड टू टू हाफ्स X and Y ऑफ द स्प्लिट रिंग. ये जो फिर से डायग्राम में देखेंगे, देखो लूप है ना, ये किसको कनेक्टेड है? स्प्लिट रिंग को. जैसा स्प्लिट रिंग, और दो आधे आधे स्प्लिट रिंग है. एक हाफ ऐसा है, दूसरा हाफ ऐसा है. 2 हाफ स्प्लिट रिंग है, स्प्लिट रिंग. ऑलराइट, 2 आधे आधे स्प्लिट रिंग है जिसको ये लूप कनेक्टेड है. स्प्लिट रिंग्स, 2 हाफ्स X and Y ऑफ द स्प्लिट रिंग. एक का X नाम रखा है, एक का Y. द 2 हाफ्स ऑफ द रिंग हैव रेजिस्टिव कोटिंग ऑन द इनर सरफेस एंड आर टाइटली फिटेड ऑन द एक्सेल. ये जो दोनों हाफ है, ये जो स्प्लिट रिंग के 2 हाफ है, ये इसके ऊपर भी रेजिस्टिव कोटिंग है और ये एक्सेल के ऊपर अच्छी से, मतलब अच्छी तरह से टाइटली फिट है. एक्सेल के ऊपर अच्छे से फिट है. ठीक है. एक्सेल के ऊपर, दिस इज एक्सेल. एक्सेल, ये जो बीच में रॉड शेप है वो एक्सेल है. नेक्स्ट, आगे. The two halves of the ring have resistive coating on their inner surface and are tightly fitted on the axle. The two halves of the split ring X and Y have their outer conducting surface in contact with two stationary carbon brushes E and F respectively. ठीक है. और ये किससे कॉन्टेक्टेड है? ये जो स्प्लिट रिंग है ये कार्बन ब्रश से कनेक्टेड है एट पॉइंट E. ठीक है. कार्बन ब्रश, ये रिंग E पे, E वाले कार्बन ब्रश थे और ये F वाले. ठीक है. और ये पॉइंट पर लूप सर्किट से कनेक्ट हो रहा है. ये पॉइंट पर, कार्बन ब्रश के पॉइंट पर लूप और सर्किट कनेक्ट हो रहे हैं. ठीक है. सो यहाँ तक हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. ऑलराइट, अभी आप एक एनिमेटेड वीडियो देखोगे, उसके बाद वर्किंग. तो वर्किंग इजी है, बट उसके लिए वीडियो देखना कि कैसा ये वर्क करता है. वीडियो मेरा नहीं है. ठीक है. वीडियो किसी और का बनाया हुआ है, बट वो वीडियो स्टूडेंट वेलफेयर के लिए बनाया हुआ है. और वो वीडियो का खाली, वो वीडियो में एक्सप्लेनेशन का मैं नहीं बोलूँगा कुछ, बट उससे एक इमेजिनेशन क्रिएट होगा कि कैसा ये कॉइल या आर्मेचर कॉइल कैसा रोटेट होता है. एक का खाली इमेजिनेशन क्रिएट होगा. ठीक है. सो वो वीडियो नेसेसरी है बीच में डालना. आई डोंट वांट द क्रेडिट ऑफ द वीडियो, बट जिसने भी बनाया है स्टूडेंट वेलफेयर के लिए बनाया है, एंड आई एम ऑल्सो यूजिंग फॉर द सेम पर्पज. ऑलराइट.
Do you know how an electric motor works? An electric motor converts electrical energy to mechanical energy. An electric motor consists of a rectangular coil of insulated copper wire. The coil is placed between the two poles of a magnetic field. The ends of the coil are connected to the two halves of a split ring. The inner sides of these halves are insulated and attached to an axle. The external conducting edges touch two conducting stationary brushes. Current in the coil enters from the source battery through conducting brush and flows back to the battery through the other brush. When we apply Fleming's left-hand rule to find the direction of the force on a current-carrying conductor in a magnetic field, we find that the force acting on arm AB pushes it downwards, while the force acting on arm CD pushes it upwards. Thus, the coil mounted free to turn about an axis rotates anti-clockwise. At half rotation, Q makes contact with the brush X and P with brush Y. Therefore, the current in the coil gets reversed and flows along the path D, C, B, A. The reversal of current also reverses the direction of the force acting on the two arms AB and CD. Thus, the arm AB of the coil that was earlier pushed down is now pushed up, and the arm CD, previously pushed up, is now pushed down. Therefore, the coil and the axle rotate half a turn more in the same direction. The reversing of the current is repeated at each half rotation, giving rise to a continuous rotation of the coil and the axle. नेक्स्ट इज वर्किंग. देखो एनिमेटेड वीडियो से समझने के लिए, लेकिन लिखना तो एग्जाम में ये मटेरियल है, तो लाइन टू लाइन देखते हैं वर्किंग में क्या लिखना है. व्हेन द सर्किट इज कंप्लीटेड एज शोन इन द फिगर के हिसाब से जैसा सर्किट पूरा कंप्लीट हो चुका है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल ई से कनेक्टेड और फिर वो लूप से कनेक्टेड, ई ब्रश है कार्बन ब्रश, और फिर वो लूप से कनेक्टेड होकर एफ पॉइंट से कनेक्ट होकर की से बैटरी. सो जैसा फिगर में दिया है वैसा सर्किट को कंप्लीट करने पर द करंट फ्लोज इन द ब्रांच ए बी ऑफ द लूप फ्रॉम ए टू बी थ्रू अ कार्बन ब्रश ई एंड एफ. ऑलराइट, सो सर्किट जब कनेक्ट हो गया तो करंट क्या होगा, कार्बन ब्रश के थ्रू ए बी से पास होगा, कार्बन ब्रश के थ्रू ए बी से पास होगा, ठीक है. और एफ से, ए बी और ई और एफ दो ब्रश थे, एफ से कैसे आगे देखेंगे. ऑलराइट, since the direction of the magnetic field is from the north pole to south pole, according to Fleming's left hand rule, a force is exerted on the branch AB and pushes it downwards. Alright, देखो अभी AB से जैसी करंट फ्लो होने लगेगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ तक, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड है और करंट ए से बी डायरेक्शन में जा रहा है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये करंट का डायरेक्शन है, करंट ए से बी डायरेक्शन में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड उसको परपेंडिकुलर है. तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से मोशन डाउनवर्ड्स होगा. मोशन क्या होगा, डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ होगा, ठीक है, नीचे की तरफ. करंट मैग्नेटिक फील्ड, तो मोशन क्या होगा, डाउनवर्ड्स, यानी ए बी नीचे की तरफ जाएगा, सी डी ऊपर की तरफ आएगा. ऑलराइट, सी डी की ऊपर की तरफ आएगा, ए बी तो नीचे जाएगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. सी डी उधर भी आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर सकते हो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सी डी के पॉइंट से, ठीक है. ये देख सकते हो करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो मोशन का डायरेक्शन. ऑलराइट, लेफ्ट हैंड रूल, तो सी डी अपवर्ड आएगा, ए बी डाउनवर्ड जाएगा. Since the direction of magnetic field is from north pole to south pole, according to Fleming's left hand rule, a force is exerted on branch AB and pushes it downwards. The current in CD branch is in the opposite direction. जो CD branch है उसमें करंट कौन से डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है. AB में अपवर्ड है,
ए बी में करंट यहाँ से ए बी में करंट ए से बी जा रहा है, लेकिन सी डी में करंट सी से डी आ रहा है। देखो ए बी में करंट ऐसा है और सी डी में करंट ऐसा है। ए बी में करंट ऐसा है, ठीक है, यहाँ से ऐसा जा रहा है, ए टू बी जा रहा है, और सी डी में करंट क्या हो रहा है, सी टू डी आ रहा है। ऑलराइट, सो करंट यहाँ पे अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। The current in CD branch is in the opposite direction to that of AB branch and therefore force is exerted on branch CD in upward direction. AB में फोर्स कौन से डायरेक्शन में पुश हो रहा है, डाउनवर्ड्स। उसी तरह से CD में जो फोर्स है वो कौन से डायरेक्शन में, अपवर्ड। ऑलराइट, thus the loop and the axle start rotating in an anti-clockwise direction. इसकी वजह से लूप घूमने लगेगा और लूप के साथ साथ एक्सेल भी घूमेगा। ये लूप घूमने लगेगा, ए बी नीचे की तरफ जाएगा, सी डी ऊपर की तरफ जाएगा, और ये ऐसा घूमेगा, ए बी नीचे की तरफ, सी डी ऊपर की तरफ। वापस बता रहा हूँ, ये लूप है सपोज मेरा हाथ, तो ए बी नीचे की तरफ, ये ए बी है और ये सी डी है, तो ए बी नीचे की तरफ पुश होगा और सी डी ऊपर की तरफ, और ऐसा रोटेट होगा, ठीक है। और जब पहला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा और फर्स्ट रोटेशन में सी डी ए बी की जगह पे आ जाएगा और ए बी सी डी की जगह पर चला जाएगा। And therefore a force is exerted on the opposite direction. Sorry, यहाँ तक हम। Thus the loop and the axle start rotating in anti-clockwise direction. After half rotation, एक आधा रोटेशन होने पर ए बी सी डी की जगह पर पहुँच गया, सी डी ए बी की जगह पर। आधा रोटेशन हुआ, ए बी यहाँ आ गया, सी डी यहाँ, ए बी सी डी की प्लेस पर आ जाएगा, सी डी ए बी की प्लेस पर, हाफ रोटेशन होने पर, ठीक है। After half rotation, the two half of the split ring X and Y comes in contact with the carbon brush F and E. क्योंकि रोटेशन हाफ हुआ तो साथ साथ एक्सेल भी घूमेगा और स्प्लिट रिंग भी रोटेट होगी। ये जो स्प्लिट रिंग है ये भी साथ में घूमेगी, स्प्लिट रिंग भी साथ में घूमेगी। और ये साइड की जो स्प्लिट रिंग है, ठीक है, देखो ये स्प्लिट रिंग का नाम X है, इसका नाम Y है। ये लेफ्ट साइड वाली स्प्लिट रिंग का नाम X है, राइट वाली का Y है। एक्सेल कॉइल लूप घूमेगा, एक्सेल भी घूमेगा और स्प्लिट रिंग भी रोटेट होगी। एज अ रिजल्ट वाई वाली स्प्लिट रिंग ये साइड आ जाएगी और एक्स वाली स्प्लिट रिंग ये साइड, ये वाई इधर आएगी और एक्स इधर, ठीक है। देखो एक्स पहले ई से अटैच था और वाई एफ से, लेकिन स्प्लिट रिंग घूमकर ये साइड वाई वाली ये साइड आएगी और ई से अटैच हो जाएगी। वाई इस बार ई से अटैच हो जाएगी और एक्स वाली स्प्लिट रिंग एफ से अटैच होगी, ठीक है। क्योंकि ई एफ स्टेशनरी है, वो मूव नहीं होगा। एक्सेल घूमेगा, साथ में स्प्लिट रिंग घूमेगी, बट ई और एफ जो कार्बन ब्रश है वो जगह पर रहेंगे, वो रोटेट नहीं होंगे, वो मूव नहीं होंगे। ऑलराइट, सो आफ्टर हाफ रोटेशन द टू हाफ ऑफ द स्प्लिट रिंग एक्स एंड वाई कम्स इन कॉन्टैक्ट विद कार्बन ब्रशेस एफ एंड ई रिस्पेक्टिवली एंड द करंट इन द लूप। देखो पहले एक्स ई से कॉन्टैक्ट में था और एफ वाई से, लेकिन अभी क्या हुआ, एक्स किससे होगा, एफ से, और वाई ई से। एंड द करंट इन द लूप स्टार्ट फ्लोइंग इन द डायरेक्शन डी सी बी ए, और करंट का डायरेक्शन पहले ए बी सी डी था, ए बी सी डी, लेकिन अब ये ऐसे से रोटेट हो चुका है, जो डायग्राम में नहीं दिख रहा है। ए बी इस तरफ आ जाएगा, सी डी इस तरफ, तो करंट ऐसा फ्लो होगा, डी सी बी ए, डी सी, यहाँ पे डी सी आ जाएगा और यहाँ पे बी ए आ जाएगा, तो डी सी बी ए। तो वो एनिमेशन में, एनिमेटेड वीडियो में आपने देखा, ठीक है, वही इसके लिए मैंने एनिमेटेड वीडियो डाला, बिकॉज ये डायग्राम में कवर नहीं होगा, समझेगा नहीं। सो अब जो करंट लूप से फ्लो हो रहा है वो डी सी बी ए, डी सी से होकर बी ए में। देयरफॉर फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द ब्रांच डी सी इन डाउनवर्ड्स। अब डी सी ए बी की जगह पे आएगा तो डी सी पे, डी सी वाले ब्रांच पे जो फोर्स रहेगा वो नीचे की तरफ पुश करेगा, और ए बी वाले ब्रांच को, जो बी ए वाला ब्रांच है, उस पर जो फोर्स रहेगा वो अपवर्ड रहेगा। सेकेंड राउंड में डी सी पर डाउनवर्ड फोर्स और बी ए पर अपवर्ड फोर्स, एंड द लूप कंटिन्यूज टू रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज। तो ये फर्स्ट देखो, ए बी यहाँ है, सी डी यहाँ है, तो फर्स्ट रोटेशन मारा, ए बी यहाँ आ गया, सी डी यहाँ आ गया, अब करंट यहाँ से आ रहा है, तो फिर ये नीचे पुश होगा और फिर ये और एक एक रोटेशन रहेगा। तो ऐसा रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा, गोल गोल घूमना स्टार्ट होगा। कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। थर्स द करंट इन द लूप इज रिवर्स्ड आफ्टर ईच हाफ रोटेशन। इसके लिए लूप में करंट हर आधे रोटेशन पे लूप में करंट रिवर्स होता है, ठीक है।
मतलब ए बी से गया, फिर बी ए बी से गया, सी डी से आया, फिर सी डी से डी सी से गया और बी ए से आया, ऐसा होते रहेगा। ए बी से जाकर सी डी से आएगा फर्स्ट हाफ में, और सेकेंड हाफ में डी सी से होकर बी ए से आएगा। आफ्टर ईच हाफ रोटेशन एंड द लूप एंड द एक्सेल कंटिन्यूज टू रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज, जिसकी वजह से लूप लगातार घूमता जाएगा और उसके साथ साथ एक्सेल भी कंटिन्यूस घूमता जाएगा। ऑलराइट, सो दिस इज वर्किंग ऑफ मोटर। ये 2 मार्क्स के लिए होता है, कंस्ट्रक्शन 2 मार्क्स के लिए होता है, डायग्राम हाफ या 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, हाफ मार्क्स मोस्टली डायग्राम के लिए रहता है, वैसे डायग्राम नहीं पूछते हैं। वैसे कंस्ट्रक्शन भी 1 मार्क्स के लिए होगा, 1 मार्क्स डायग्राम का और 1 मार्क्स डेफिनेशन का रहेगा, डिफाइन मोटर या व्हाट इज मोटर, और वर्किंग का 2 मार्क्स तो रहेगा। ऑलराइट, तो ये पूरा पैराग्राफ जो मैंने मार्क किया, इट कम्स फॉर 5 मार्क्स। थर्स द करंट इन द लूप। कभी कभी ऐसा होता है डायग्राम दिया रहता है और पूछा जाता है ये काय का डायग्राम है बताओ, और मतलब इस पे ही कुछ 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे जो ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे। ठीक है, तो सिर्फ रट्टा मार के नहीं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, सो दिस इज वर्किंग। नेक्स्ट, कमर्शियल मोटर, जो बड़ी मोटर्स होती है, कमर्शियल मतलब जो बिजनेस के तौर पर या बड़े हाई लेवल पे मोटर है, ये सिंपल था, ये सिंपल मोटर है। ठीक है, सिंपल मोटर का प्रिंसिपल एंड वर्किंग है। सिंपल मतलब एक बेसिक मॉडल है। कमर्शियल जो बिजनेस या बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होने वाले जो बड़े मोटर्स होते हैं, ठीक है, जैसे एरोप्लेन के इंजन में लगते हैं। ठीक है, तो वो कमर्शियल मोटर रन्स ऑन सेम प्रिंसिपल सेम है, बट प्रैक्टिकल चेंजेस आर मेड इन देयर कंस्ट्रक्शन, यू विल लर्न दैट लेटर ऑन। लेकिन उनके देखो बेसिक उनका जो प्रिंसिपल मॉडल सेम है, बट प्रैक्टिकल में उनमें थोड़ा बदलाव रहता है क्योंकि वो कमर्शियल लेवल पे काम करते हैं, और वो बाद में पढ़ोगे। ठीक है, सो बाय दैट वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर। मैंने ये पार्ट में 3rd वीडियो में मैंने फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब सिंपल मैंने ये समझाया कि कोई कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर फोर्स एक्ट करेगा, और वो फोर्स एक्ट करने की वजह से मतलब वो फोर्स उसको मूव करने की कोशिश करेगा। अगर वो कंडक्टर फ्लैक्सिबल है या मूव हो सकता है तो वो फोर्स उसको मूव करेगा, हिलाएगा, मूवमेंट दिखाएगा उसमें। ठीक है, इसे कहते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने टॉपिक में कवर किया। फिर हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किया। दे आस्क्ड दिस फॉर 2 मार्क्स, 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। और फिर व्हाट इज मोटर और कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, टॉपिक इतना भी इजी नहीं है कि बिना एक्सप्लेनेशन के या तो फिर रट्टा मार के कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, पढ़ना है तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, और अंडरस्टैंडिंग के लिए टाइम लगता है, वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। ऑलराइट, तो आई होप ये समझा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में खाली इसका एक बेस बता दूं। देखो, मोशन की वजह से अगर कोई ऑब्जेक्ट को मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया जाए, अगर किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव किया जाए तो उसके अंदर करंट पैदा होता है, इंड्यूस होता है, मतलब प्रोड्यूस होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर को अगर हम मूव करेंगे, आगे पीछे मूव करेंगे या ऊपर नीचे मूव करेंगे या रोटेट करेंगे, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विच इज ऑन पेज नंबर 56। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे क्या आधारित है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आधारित है इलेक्ट्रिक जनरेटर। ऑलराइट, और इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, राइट हैंड रूल लेफ्ट हैंड रूल की तरह राइट हैंड रूल है, बस इसके थोड़े स्टेप्स अलग है। ऑलराइट, सो और साथ में वी आर गोइंग टू स्टडी दिस फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। फैराडे साइंटिस्ट है जिन्होंने, ये रहा पिक्चर, ठीक है, जिन्होंने मैग्नेटिक इंडक्शन की खोज की थी। ऑलराइट, सो वो भी नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू सी। अच्छा, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स। वीडियो को शेयर करो अपने सारे 10th स्टैंडर्ड फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू। लाइक करो, सब्सक्राइब करो एक्सेट्रा, बट शेयर करो। थैंक यू।